हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 8-8 पोर्टल रीडिंग। सो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं वेयर आर यू एट इन दिस जर्नी ऑफ योर्स। oops okay, we already have the card blame. Okay, I accept responsibility for my well-being. Okay, so you are blaming yourself for something. ये क्या हो सकता है, इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बिफोर वी फिगर आउट व्हाट योर मैनिफेस्टेशंस आर ऑल अबाउट इन दिस 8-8 पोर्टल. ओके, सो व्हाट आर यू ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर? ओके, द हैंग्ड मैन, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द टावर. बोथ ऑफ देम फेल आउट ऑफ द हीप. तो देखते हैं क्या एनर्जीज हैं. ओके, सो कोई ऐसी सिचुएशन हुई है विच हैज़ शेकन यू अप टू द कोर. ओके, तो ये ब्रेकअप हो सकता है, कोई लाइफ में सडन चेंज है, एक जगह से दूसरी जाने का भी कई बार चेंज हो सकता है इन योर करियर और फॉर योर स्टडीज़ और फ्रॉम अवे फ्रॉम योर लव्ड वंस. ओके, तो ये जो भी चेंज हुआ है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हुआ है और आप इसके लिए रेडी नहीं थे. ओके, एंड इसीलिए आपको बहुत शॉक लगा है. आप शॉक में चले गए हैं, इसके बारे में रीथिंक कर रहे हैं और यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू काम योर सेल्फ डाउन और आप इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं. इसे दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यू कैन रिकनसाइल विद दिस ह्यूज चेंज इन योर लाइफ. तो कुछ तो अभी अपहीवल हुआ है आपके लाइफ में जिसने आपको बहुत अंदर तक हिला दिया है. ओके, और कुछ ब्लेम गेम भी चल रहा है. अगर ये रिलेशनशिप है तो हो सकता है उसके अराउंड ये एनर्जी है जिसमें आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं. ओके, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है या रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, वो देख लेते हैं एक बार. ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स. तो अभी काफ़ी ऊपर नीचे आपका लाइफ जा रहा था. काफ़ी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप्स हैं तो उसमें भी, या करियर है तो उसमें भी काफ़ी सारा कंपटीशन आपने फेस किया है, रेजिस्टेंस फेस किया है, उसको ब्रेवली अपोज किया है. और ये डेफिनेटली वो वाली एनर्जी लग रही है कि आप कहीं दूर जा रहे हैं. ठीक है, कुछ पीछे छोड़ के फॉर अ न्यू बिगिनिंग, फॉर अ फ्रेश स्टार्ट. और यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि किसी ऐसी चीज़ की फाउंडेशंस हिल चुकी हैं पास्ट में जो आपको अभी सर्व नहीं कर रहा है. कुछ ख़त्म हुआ है. बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एनर्जी भी फील हो रही है. तो ये कलेक्टिव्स के लिए है, तो आप बेहतर जानते हैं ये कहाँ अप्लाई कर रहा है, करियर में है या फिर आपके रिलेशनशिप्स में. बट काफ़ी अपसेटिंग टाइम से आप गुजरे हैं जिसमें कभी कभी आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, कभी इसके बारे में सोच रहे हैं कि गलती किसकी थी. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप कर रहे हैं और अब थोड़ा थोड़ा आपको डायरेक्शन दिखने लगा है. यू हैव टर्न योर बैक टूवर्ड्स दिस सिचुएशन नाउ और आप अभी उस एनर्जी में आने लग गए हैं जहाँ पे आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं. ओके, तो गुड न्यूज़ इज़ कि ये सारा जो टर्मोइल है आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है इन द रीसेंट पास्ट. और अच्छी बात यह है कि आप इससे निकलने की एनर्जी में आ चुके हैं. आप इसके बारे में सोच भी रहे हैं, इसको अलग तरह से देखने की कोशिश भी कर रहे हैं और थोड़ा सा सरेंडरिंग एनर्जी भी आ गया है टुवर्ड्स द डिवाइन, विच इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन. ओके, सो ओके, लेट्स एक्सप्लोर. अभी करियर फाइनेंसेस के लिए 8-8 पोर्टल आपके लिए क्या एनर्जीज खोल रहे हैं और किस डायरेक्शन में आपको लेकर जाने वाले हैं. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. लेट्स सी कैसा पैन आउट करेगा इन योर करियर. बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं आपके करियर में भी अगर मैं देखूं तो. लेट्स प्लेस इट रियली वेल. ओके, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हुआ है आपके लाइफ में और उसकी तरफ मूवमेंट, पैर बढ़ाने आपने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मूवमेंट थोड़ा सा स्लो है क्योंकि
अभी भी जो कुछ पास्ट में हुआ है ना, आप उससे थोड़ा सा बंधे हुए लग रहे हैं, बट द थिंग इज दैट यू आर रेडी टू मूव ऑन। कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है, बस थोड़ा सा एक रेसिड्यू बचा है कहीं ना कहीं, जो आपको बार बार पीछे देखने पे मजबूर कर रहा है। बट यू नो, एक प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप पीछे देखते रहेंगे और इसी एनर्जी से बंधे रहेंगे तो आगे जाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो दैट कैन बी द इशू। सो इसीलिए मूवमेंट थोड़ा स्लो है आपके अबंडेंस की तरफ, क्योंकि ये रेजिडुअल एनर्जी जो है अभी काम कर रही है, तो इसको आपको पीछे छोड़ना है। तो आप ट्यूसडे या सैटरडे को बे लीफ पर कोई ऐसी चीज़ का नाम लिख सकते हैं जो आप गिव अप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी तरह का फियर हो, किसी तरह का बंधन हो, एंड जस्ट बर्न इट। और उसकी एशेज जो है आप बाहर यू नो चले जाने दीजिए, या तो किसी पॉटेड प्लांट में डाल दीजिए अर्थ में अपने घर के बाहर, या फिर जस्ट ब्लो इट इनटू द एयर। ऑलराइट, सो ये मूवमेंट थोड़ा सा आपका स्पीड अप हो जाएगा अपने करियर फाइनेंसेस की तरफ। अभी हम अबंडेंस एंजल्स का थोड़ा सा एडवाइस लेंगे इन दिस डायरेक्शन। ये क्या है, क्या एनर्जीज हैं? ओके, तो आपको बोला जा रहा है कुछ चैरिटेबल चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि थोड़ी सी आप चैरिटी कर सकते हैं, थोड़ा डोनेशन कर सकते हैं, तो वो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अमाउंट यू नो जैसे हर मंथ साइड कर सकते हैं, साइड पे रख सकते हैं और उसको किसी चैरिटेबल काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी फीडिंग एनिमल्स और बर्ड्स, इट कैन बी you know donating to some kind of NGO or doing something good for somebody, ये कर सकते हैं। और ये नहीं कर सकते तो आप अपने जो है एफर्ट्स डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप पैसा ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते हैं, कम ज़्यादा की भी बात नहीं है, अगर आप वो नहीं डोनेट करना चाहते हैं तो आप एफर्ट्स लगा सकते हैं, किसी की फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। छोटी बड़ी मैटर नहीं करती है, बट यू नीड टू हेल्प आउट टू अदर्स, क्योंकि ये क्यों ना थोड़ा सा एक सेल्फ ऑब्सेस्ड सी, सेल्फ सेंटर्ड सी एनर्जी में आप चल रहे हैं। थोड़ा सा नज़र उठा के देखेंगे तो दुनिया में आपको समझ में आएगा कि और भी ज़्यादा लोग हैं जो वर्स्ट सिचुएशन में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो इट विल बी गुड फॉर यू इन दिस सिनेरियो टू हेल्प देम आउट, उससे आपकी भी मदद हो रही है। ठीक है, सो एंजल्स ऑफ अबंडेंस की तरफ से आपके लिए ये स्पेशल गाइडेंस है। ओके, थोड़ा सा हम नज़र मारते हैं आपके रिलेशनशिप्स में कैसा एनर्जी चल रहा है अभी तक इन द रीसेंट पास्ट। ओके, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हाँ, तो कोई तो है जिससे आप बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, इन द सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस। ओके, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप समवेयर इन द पास्ट। आई होप ये ब्रेकअप वाली एनर्जी ना हो देन विद दिस पर्सन, बट अगर ये बाहर या दूर जाने की भी एनर्जी है तो आपका कंसर्न बहुत है। मे बी इस पर्सन से आप इसीलिए बहुत इनके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इनसे आप दूर जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको डर लग रहा है। देयर आर फियर्स सराउंडिंग ऑल ऑफ दिस कि क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सारे फियर्स आपको परेशान कर रहे हैं। तो अगर ब्रेकअप एनर्जी नहीं भी है तो उसका फियर ज़रूर दिख रहा है कि ये कहीं हो ना जाए। ओके, सो एक बार एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप ऑफ योर्स, उनका क्या इंसाइट है इसके बारे में। ओह वाओ, जस्ट लाइक आई हैव बीन फीलिंग। तो सेपरेशन इज ऑन द कार्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इट्स अ टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, ये तो दिख रहा है। तो कोई तो भी लॉन्ग डिस्टेंस ये रोमांस होने वाला है, इसीलिए आपको बहुत फियर्स ने घेर रखा है कि मैं आगे कैसे जाऊं, और पीछे क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ये आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो ये वाले सारे फियर्स जो हैं इसके आसपास हैं। एक हम एंजल से और गाइडेंस लेंगे। ये तो दिख गया कि सेपरेशन इज ऑन द कार्ड्स, बट ये टेम्पररी है डेफिनेटली। मुझे नहीं लग रहा ये परमानेंटली होने वाला है, बट व्हाट एल्स दे हैव टू से। लेट्स सी और क्या एडवाइस है। ओके okay, so this is beautiful. Give your relationship a chance, work on your partnership. So this separation जो आने वाला है ना, उसमें डेफिनेटली आपको इस पर थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस
रिलेशनशिप मेंटेन करना ईजी नहीं रहता है, बट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, यू स्टिल टुगेदर, यू नो। ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है, फिजिकल सेपरेशन है, बट नॉट इन योर हार्ट्स एंड योर माइंड्स। सो इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, और इस पर अगर आप फिर भी काम करते हैं, रहते हैं, तो ये रिलेशनशिप कहीं जाने वाला नहीं है। ओके, सो फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है आपके रिलेशनशिप में भी ये डिस्टेंस आए और मैनिफेस्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स सी सम मोर इनसाइट्स रिगार्डिंग दिस। बहुत हेवीली जा रहा है ये रिलेशनशिप को लेकर के ही आपका रीडिंग। सो आई होप दोज पीपल ट्यून इन जिनको ये सुनने की या जानने की ज़रूरत है। यस यस यस, डेफिनेटली गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। ये सेपरेशन ये इसीलिए है, ये शायद आपका करियर या आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है, या अब्रॉड जा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग है, कुछ तो भी फिजिकल सेपरेशन है, लेकिन आपके अच्छे के लिए है। यहाँ भी ट्रैवलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। और आपका जो फियर्स अंडरलाइंग अब समझ में आ रहे हैं वो यही है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। दैट सीम्स टू बी योर ओनली कंसर्न। तो इसके बारे में सेकंड थॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको इसकी तरफ स्पीड अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ना ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। सो यू गोइंग टू बेनिफिट थ्रू दिस, और आई डोंट थिंक this will be affected, your relationship will be affected in any negative way. ओके, टैरो से भी थोड़ा सा हम एक बार गाइडेंस लेंगे आपके फियर्स के अराउंड। आपका करियर तो अच्छा चलने ही वाला है, बट ये फियर्स का क्या किया जाए। ओके, सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली बार आपके साथ हो रही है या बहुत इम्पॉसिबल है या ये मेंटेन ही नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन बी वर्कड आउट। ओके, ऑल यू नीड इज़ पेशेंस, ऑल यू नीड इज़ टाइम, एंड दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन डेफिनेटली। शुरू में थोड़ा सा झटका लगने वाला है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स लाइक अ बिग चेंज, ओके, ऑल ऑफ अ सडन। हाउएवर, it's going to pan out very beautifully if you are patient and if you are willing to invest into this. आप ये मत समझिए ये ब्रेकअप हो गया है और nothing will work out from it. See, this is a collective reading, but बहुत अभी focused हो गई है, तो आपको जो है ना करियर की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, to be very honest. Right now your inclination is towards योर रिलेशनशिप, और सभी कुछ उसके आसपास घूम रहा है, इसीलिए करियर में भी आपका मूवमेंट स्लो जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसको आपको लेट गो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तो ऑनर योर फीलिंग्स, ओके, दैट्स अ गुड थिंग टू डू। डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स। जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करना, लेट देम गो थ्रू योर हार्ट। एंड सैडनेस फील हो रही है तो सैड फील कीजिए, रोना आ रहा है तो रोइए, लेकिन उसको सप्रेस मत कीजिए, बिकॉज तभी क्या है ना, ये बहुत पेंटअप इमोशन सब निकलते हैं, तो फिर दैट्स लाइक अ वोल्केनो, सो नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। ऑलराइट, व्हाट एल्स डू द एंजल्स हैव टू से? ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू डू, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। तो ये होने ही वाला है, ये जो हो रहा है वो इनएविटेबल है, और आप इस डायरेक्शन में ऑलरेडी चलने की एनर्जी में है, और ये होना ही है, और टाइम आ गया आपको मूव ऑन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर। बट डू नॉट वरी, ये रिलेशनशिप आपका कहीं नहीं जाने वाला है, इट्स अ वेरी स्टेबल वन। यहाँ पे भी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर। सो एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये ना एक टेस्टिंग टाइम हो सकता है एट बेस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप। ये ब्रेकअप वाला एनर्जी नहीं है, हालांकि आपने फियर्स को अपने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा लिया है और आपको लग रहा है कि ये सब ख़त्म हो गया है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस होल सिनेरियो। एक कार्ड और लास्ट निकालते हैं, वट एवर इनसाइट्स जो आपके लिए आने को होगी। लेट्स सी व्हाट इज दैट। Ooh, I love it. I'm glad I took it out, you know. See, desert passage. थोड़ा मुश्किल रास्ता है डेफिनेटली, बट ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो फ्लो ऑफ लाइफ में रहिए, एक डिवाइन प्लान अनफोल्ड हो रहा है, ये होना ही है आपके लाइफ के अंदर। ये चेंज तो आना ही है,
तो इसको फाइट करने के बजाय ना ये वाला एनर्जी, सरेंडरिंग की एनर्जी आप रख के चलेंगे आगे तो बहुत अच्छा रहेगा. Okay, it's panning out beautifully for you. So 8-8 portal is opening up. It is bringing a huge and a welcoming career change for you. और इसको आप वेलकम करिए, आगे बढ़िए और आपके रिलेशनशिप्स भी इंटैक्ट रहेंगे. दैट इज़ योर की ब्लेसिंग in this whole reading. Okay, so I hope you enjoyed your reading, and if you did, please like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings in future, and thank you so much for tuning in today. Take care.